नमस्कार साथियों, नरेश टेक गुरु यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय है अयादी संधि, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे अयादी संधि विधायक सूत्र, सूत्र की वृत्ति और व्याख्या, अर्थ, संधि का नियम व उदाहरण। अयादी संधि विधायक सूत्र है एचोयवायाव, जिसकी वृत्ति है एच क्रमात् अय अव आय आव एते आदेशा स्युरचि। सूत्र की व्याख्या है कि एच वर्णों के बाद कोई भी स्वर आवे तो एच वर्णों के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव ये आदेश हो जाते हैं। अब हमें यहाँ यह समझ लेना चाहिए एच वर्ण कौन से हैं, अच वर्ण कौन से हैं और अयादी आदेश क्या हैं। तो एच वर्ण के अंतर्गत एच प्रत्याहार में आने वाले ए ओ आई औ यानी कि लघु और दीर्घ ए और ओ स्वर आते हैं। इसी प्रकार अचों के अंतर्गत समस्त स्वर आते हैं और अयादी के अंतर्गत ये चार आदेश आते हैं जो क्रमशः ए ओ आई औ के स्थान पर होते हैं। अय अव आय आव ये चार आदेश अयादी आदेशों के अंतर्गत आते हैं, इन्हें अयादी कहते हैं। अयादी संधि का नियम है एच ए ओ आई औ वर्णों में से किसी भी एक वर्ण के बाद या इनके आगे इनसे भिन्न अच कोई भी एक स्वर होने पर एच ए ओ आई औ वर्णों के स्थान पर क्रमशः अयादी आदेश अय अव आय आव हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने धन अनम नयनम, यहाँ प्रथम शब्द ने के अंतिम वर्ण ए के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर ए वर्ण के स्थान पर अयादी क्रमशः अय आदेश हुआ, जिसके य को अनम शब्द के ए ने मिलकर पूर्ण अय बनाया। इस प्रकार अयादी संधि होने से नयनम शब्द बना। अब उदाहरण लेते हैं। ओ का, जैसे पो धन अन पवन है, यहाँ प्रथम शब्द पो के अंतिम वर्ण ओ के बाद या इससे आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर ओ वर्ण के स्थान पर अयादी क्रमशः अव आदेश हुआ, जिसको अनह शब्द के ए ने मिलकर पूर्ण अव बनाया। इस प्रकार अयादी संधि होने से पवनय शब्द बना। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। नई धन अकह नायक है, यहाँ प्रथम शब्द नय के अंतिम वर्ण ए के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर अय वर्ण के स्थान पर अयादी क्रमशः आय आदेश हुआ, जिसको अकह शब्द के ए ने मिलकर आय बनाया। इस प्रकार अयादी संधि होने से नायकः शब्द बना। इसके पश्चात हम चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अव का उदाहरण, जैसे पौधन अकह पावकह, यहाँ प्रथम शब्द पौ के अंतिम वर्ण औ के बाद या आगे इससे भिन्न स्वर ए होने पर औ वर्ण के स्थान पर अयादी क्रमशः आव आदेश हुआ, जिसको अकह शब्द के ए ने मिलकर आव बनाया। इस प्रकार अयादी संधि होने से पावकह शब्द बना। मित्रों, यहाँ हमें यह जरूर समझ लेना चाहिए कि यण संधि में तो
इक के स्थान पर य व र ल जो होते थे वे हलंत य व र और ल होते थे, लेकिन अयादी संधि में य व र के स्थान पर आय अव आय आव आदेश होते थे और यह भी हलंत या अधूरे ही होते हैं जिनका अंतिम अक्षर वह अधूरा होता है। इस प्रकार अंतर सिर्फ यह है कि यण संधि में इक के स्थान पर यण आदेश य व र ल हलंत और अयादी संधि में एच के स्थान पर अयादी आदेश जिनमें य व र के साथ ए भी होता है। यही अंतर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।